अभी हमने गूगल बाबा की जय कर ली है, यानी कि गूगल मैप जिंदाबाद। ये मैप आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये इजी हो गया है कि कहीं पर भी जाना हो तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है, और बस लोकेशन डाल दीजिए और तुरंत ही मैप हमें वहाँ तक ले जाता है। मेरी नज़र में ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेरी खुद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले कि कहीं पर भी मुझे जाना होता था तो जब मैं एड्रेस पूछता था ना किसी से, तो पता नहीं क्यों लोगों को एड्रेस बताना अच्छा नहीं लगता था, और कोई लोग तो ऐसा मुंह बनाते थे जैसे हमने उससे कुछ उधार पैसे ले लिए हो और वापस हम नहीं दे रहे हों। उतना गुस्से से भरा हुआ चेहरा बना लेते थे कि बहुत ही दुख होता था कि मैंने इसे एड्रेस क्यों पूछ लिया। और मैप के आने के बाद ये फैसिलिटी इतनी मुझे काम आई है। गूगल मैप एक्टिव होने के बाद ये फैसिलिटी मुझे इतनी ज़्यादा काम आई है कि कभी मुझे किसी से एड्रेस पूछना नहीं पड़ा, और लोकेशन डाल के सीधे ही हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। तो ये भी जिसने भी इन्वेंशन किया है उसको मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और मेरे जैसे लोगों के लिए ये इन्वेंशन करने वाले लोग ऐसे ही इन्वेंशन करते रहें। दरअसल आज तो मैंने सोचा था कि बस बुक फेयर में मैं जाके तुरंत ही एक आध घंटे में बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन ये जो रिवर फ्रंट का जो एरिया है वो अभी आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने तो पहली बार देखा, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, लेकिन मुझे आज सच में इतना अच्छा लगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैं कोई ना कोई अच्छा सा विषय लेकर उस पर जब भी वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ भी आऊँगा और ऐसी ही दूसरी जगह मैं ढूंढता रहूँगा, क्योंकि जहाँ मुझे 1 घंटे तक रुकना था मैंने सोचा हुआ था कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध घंटे में मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन अंदर में गया तो बस घूमता ही रहा। मुझे बहुत मज़ा आया और शूटिंग भी अच्छा हुआ मुझे, और मेरे साथ मेरी फोल्डिंग चेयर साथ में होती है, तो मैं जहाँ भी मुझे अच्छी जगह दिखती है ना कि ये स्पेस बहुत ही अच्छी है, यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए, तो मैं कुर्सी लगा के बैठ जाता हूँ। फोल्डिंग चेयर है, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और ख़ासकर ये वीडियोस बनाने के लिए और ख़ुद एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे घूमना फिरना और अच्छी जगहों के वीडियोस बनाना बहुत ही पसंद है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही है और यही रहेगी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। वो सेम वीडियोस बनाना या किसी की कॉपी करना ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। और एक और जुगाड़ मैंने कर लिया है, वो कैसे किया है वो तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। कि जैसे अभी हम लोग बाहर हैं, हम घूम रहे हैं, बराबर अभी रिवर फ्रंट के पास ही हैं, ये पूरा एरिया वहीं का है और बहुत ही अच्छा एरिया है। मुझे तो घूमने फिरने में आज बहुत मज़ा आया। और मान लीजिए कि अभी मुझे कोई गीत गाने को मन किया तो मैंने ऐसा जुगाड़ भी कर लिया है कि मैं म्यूज़िक के साथ इस वीडियो में गा सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। क्योंकि अगर मैं माइक वगैरह, बड़े स्पीकर वगैरह रख के गाता हूं तो बाहर तो हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि
दूसरे लोग होते हैं ना, वो कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, तो हम गा नहीं पाते हैं बाहर कहीं। और वो ठीक भी है, ऐसा मुझे लगता है कि वो बात भी ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी छूट मिल जाए तो फिर कोई भी इस तरह से, अगर मान लीजिए कोई बहुत बेसुरा भी गाता है, बेकार भी गाता है, तो भी वो दूसरों का सिर दर्द कर देगा, तो उस हिसाब से वो ठीक है, ऐसी परमिशन नहीं होनी चाहिए। राइट क्रॉस रोड पर रहने के लिए राइट मुड़ें। और मैंने फ़ोन में ही ऐसी एप्लीकेशन से जुगाड़ कर लिया कि मैं गाऊंगा तो म्यूज़िक भी साथ में बजेगा, और जैसे हम फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं वैसा ही एक फील आएगा। तो अभी तो मैं बिल्कुल मैप के हिसाब से जा रहा हूँ, तो देख लेता हूँ मैप कहाँ पे जाता है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो अब मैंने लोकेशन का पता लगा लिया है, और इस ब्रिज के ऊपर जाना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से आगे जाके शायद फुल बाज़ार आएगा एरिया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पालड़ी है बराबर, और ये पालड़ी में जो मैरिज का एक हॉल है ना, जहाँ पे कभी कभी एग्जीबिशंस भी लगते हैं, अभी हम वहाँ पे हैं। तो अभी इसके बाद हम आगे जाएंगे ब्रिज पे, और वहाँ से फिर हम रिक्शा या कैब कर लेते हैं घर के लिए, और नहीं तो कुछ थोड़ी देर तक देखते हैं। अगर अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं कहीं पे उतर जाऊंगा रास्ते पे, नारोल या कहीं पे चलो उतर जाते हैं, और देखते हैं वहाँ पे किसी अच्छी जगह पे कुछ शूट करते हैं। अभी हम आ गए हैं ये पालड़ी वाले ब्रिज पर, पालड़ी का ब्रिज है, और ये कोई फेमस जगह है, पर इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये शायद कोई हॉल है, मैरिज हॉल है मेरे ख्याल से, मगर इसका कुछ नाम है, बहुत फेमस है, रतिलाल, मेरे ख्याल से रतिलाल हॉल ऐसा कुछ नाम है शायद। हाँ, ऐसा कुछ नाम है। काफ़ी सालों पहले इसका नाम सुना था, तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है रतिलाल हॉल है इसका नाम। और ये ब्रिज पर साइड में फुटपाथ पर आज मैं पहली बार चल रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं जो बात कर रहा था पहले कि इसके साथ मैं म्यूज़िक के साथ गा सकूं, ऐसा जो मैंने जुगाड़ लगाया है, जुगाड़। हम इंडियंस लोग जुगाड़ में बहुत माहिर होते हैं, एक्सपर्ट। तो ऐसा जो जुगाड़ मैंने किया है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें मैंने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके भी देख लिए, और मैंने स्टेटस पर भी अपलोड किया था, तो काफ़ी लोगों ने वो गीत सुना भी होगा, वो रिमझिम गिरे सावन। और वो इसलिए मुझे करना था कि मैं एक्चुअली माइक के साथ या स्पीकर के साथ इस तरह से मैं प्रोग्राम करना चाहता था लाइव, ठीक है। तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, और ख़ासकर ऐसी दिक्कतें कि शोर प्रदूषण होने की बहुत संभावना रहती है उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि वो अभी ठीक नहीं है उतना। मैं जो गा रहा हूँ या जो संगीत बज रहा है वो सिर्फ मैं और आप सुने, और किसी को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि डिस्टर्ब होने के तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोसाइटी में भी इतने ज़ोरों से स्पीकर बजते हैं कि